फिर से बोलिए, ओम शांति। ओम शांति शब्द का अर्थ जानते हैं हम। बहुत बार आपने ओम शांति शब्द अनेकों अवसरों पर सुना होगा। कोई कथा होती है, कोई कहीं शांति पाठ होता है, या यहाँ पर भी आप टाइम टू टाइम आते हैं। तो जब भी कोई स्पीकर स्टार्ट करता है सुनाना तो बोलता है ओम शांति, और जब एंड करते हैं तब भी बोलते हैं ओम शांति। तो ओम शांति का मीनिंग है आई एम ए पीसफुल सोल। ओम शांति मीन्स आई एम ए पीसफुल सोल। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो जब भी मन कभी अशांत हो, किसी भी कारण से डिस्टर्ब हो, तो अपने आप को ही याद दिलाएं ओम शांति, तो मन एकदम शांत हो जाएगा। और ब्रह्मा कुमारी संस्था में तो ये ओम शांति शब्द का उच्चारण बड़े प्रेम से और बहुत बार किया जाता है। यहाँ पर जो भी भाई बहनें आते हैं और जब हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग की बजाय बोलते ओम शांति। तो ये ओम शांति शब्द बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत पावरफुल है, एकदम मन को शांत बना देता है। आप सभी कालिम्पोंग के जो निवासी हैं, जैसा कि आप सुना कि सिक्किम में जो गैंगटॉक में अपना सेवा केंद्र सेंटर है जिसका नाम है शांति कुंज, वहां पर एक विशेष कार्यक्रम अर्थ आना हुआ था। लेकिन जैसे हम कहीं पर जाते हैं तो बीच में एक स्थान आता है, वहां चुंगी देनी पड़ती है। चुंगी माना बीच में टैक्स देना पड़ता है। तो अगर हम वहां पर गए तो बीच में यहाँ पर आना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अगर हमें निमंत्रण नहीं भी दिया जाता तो भी हम समझते हैं कि ये कालिम्पोंग तो हमारा अपना घर है, यहाँ के भाई बहने हमें बहुत प्रिय हैं। तो हम खुद ही हुज्जत से कहते हैं कि हम तो यहाँ पर जरूर आएंगे। तो आप सभी का ये परम सौभाग्य है, आपके अंदर वो प्यार की कशिश है जो हमें भी आकर्षित करके यहाँ पर पहुंचा देती है। मेरा यहाँ पर आना दिल्ली से तीसरी बार हो रहा है। हर बार जिन जिन भाई बहनों से मिलना होता है उनसे मिलकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो बड़ा सुखदायी होता है। आज जिस विषय की हम बात कर रहे हैं, इस समाज को बेहतर बनाने के लिए स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट चाहिए। बेहतर में उसे हमने क्लीन भी बनाना है, उसको हेल्दी भी बनाना है। पर आज कैसा समाज है? आज का जो समाज, आज की जो सोसाइटी है वो कैसी है? अगर देखेंगे शरीरों की जो हालत है, भले दिखाई देने में ठीक ठाक दिखाई भी देते हैं,
लेकिन अनेक प्रकार के रोग, बीमारियां इस शरीर को अचानक से लग जाती हैं। मन कैसे सबके मन में वो जो खुशी हमेशा होनी चाहिए, उसकी बजाय मन टेंशन में रहता है, परेशानी में रहता है, चिंता में रहता है। पता नहीं कल क्या होगा, इनसिक्योरिटी वो रहती है। मन ऐसे हो गए हैं जो छोटी छोटी बातों के कारण व्यक्ति रोने लगता है, उदास हो जाता है, अकेला महसूस करता है। मन कमजोर है। धन कैसा है हमारे पास? धन भी है, पर धन किस तरीके से कमाया हुआ धन है वो हम जानते हैं। जायज की कमाई बहुत कम रह गई है, और जो धन है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि कितना टाइम वो धन मेरे पास रहेगा। हम देखते हैं कोई भी ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाती है, कोई प्राकृतिक प्रकोप, नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है, तो जो करोड़पति हैं वो रोडपति बन जाते हैं। तो धन की हालत भी कोई श्योरिटी वाली नहीं है कि हमेशा ही हमारे पास धन रहेगा। और रिश्ते कैसे हो गए हमारे? रिश्तों में पहले तो आज के जमाने के हिसाब से लोगों के अंदर रिश्तों को जोड़ने की या रिश्ते बनाने की वो जरूरत ही नहीं समझते। रिश्ता केवल मोबाइल से रख लेते हैं, वही सर्व संबंधी बन गया है। अभी लोगों के अंदर चेंज आता जा रहा है, रिश्तों की जरूरत महसूस ही नहीं कर पाते। जैसे बच्चों को माँ बाप की जरूरत धीरे धीरे कम होती जा रही है, एक वाइफ को हस्बैंड की जरूरत कम महसूस होती जा रही है। चेंज आ रहा है। तो जो रिश्तों में प्यार था, रिश्तों की अहमियत थी हमारी लाइफ में, आज वह स्थान धन ने, साधनों ने ले लिया है। तो चार चीजें हैं आज के समाज में जो कमजोर हैं। तन कमजोर, बीमारियां हो गई। मन कमजोर, तो टेंशन में, उदासी में, अकेलेपन में, परेशानी में रहते हैं। धन की कोई गारंटी नहीं है। और जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों में भी कड़वाहट आ गई है, और कब तक रिश्ते निभ पाएंगे उसका भी हमको पता नहीं है। तो ये हो गया आज के समाज की हालत। आपके पास तो यहाँ प्रकृति बहुत अच्छी है, प्राकृतिक सुख, प्राकृतिक सौंदर्य आप देख पा रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में तो वो प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता ही नहीं है। भले कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गार्डन्स बना दिए, बहुत सारी चीजें बना दी गई हैं, लेकिन प्रदूषण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। व्यक्ति को अगर वहां रहना पड़े तो कभी कभी तो जैसे दिवाली के आसपास के जो दिन होते हैं, किसी को अगर श्वास की प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर बोलते हैं अब दिल्ली को छोड़ दो, कुछ दिन दिल्ली को छोड़ दो। बताइए लोग अपने घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? चलो घूमने जाना, आउटिंग के लिए जाना अलग बात है, लेकिन तकलीफ है। तकलीफ में तो घर में ही रहना ठीक रहता है,
पर डॉक्टर कहते हैं आपके लिए यहाँ रहना उचित ही नहीं, आप यहाँ से जाइए। तो कैसी वातावरण हमारे समाज का बन गया है। अब ये ऐसा समाज, इसके लिए लोग खुद ही कहते हैं ये समाज तो रहने लायक ही नहीं है। कितने लोग हैं जो इस बात को फील करते हैं और कहते हैं ये दुनिया तो रहने लायक ही नहीं है। अच्छा, फिर किसी ने गीत गाया, भगवान को कहा देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। तो फिर क्या कहता, कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, बदल गया इंसान। तो कैसा समाज बन गया, किसने बदला। कह भी व्यक्ति रहा है कि ये रहने लायक नहीं है, परंतु रहने लायक नहीं रहा, वैसा बनाने के निमित्त जिम्मेवार कौन। जिम्मेवार भी व्यक्ति स्वयं ही है। और दूसरी तरफ हम ऐसे समाज को याद करते हैं। हम कहते एक जमाना था। कैसा जमाना था। आप सभी बड़े बैठे हैं, अनुभवी हैं। हर एक से पूछा जाए, स्वयं आप अपने बच्चों को कहते भी होंगे, समझाते होंगे कि भाई हमारे जमाने में तो इतने साधन नहीं थे, हमारे माँ बाप ने हमें इतना पैसा कभी नहीं दिया था जितना हम तुम्हें दे रहे हैं। जितनी फैसिलिटीज आज हम बच्चों को दे रहे हैं, तो हमारे जमाने में उतनी फैसिलिटीज नहीं थी। उतने डिजाइन, वैसी ड्रेसेस, वैसे साधन, वैसे सोर्सेस पहले नहीं थे। पर क्या था, फिर भी बड़ा आपस में प्यार था। फिर भी सब मिलजुल करके रहते थे। एक ही घर में, घर भले छोटे भी होते थे, सब एक ही घर में एक ही छत पर सब इकट्ठे सो जाते थे। तो हम सभी इस बात को कहते हैं कि हमसे जो कुछ टाइम पहले था ना, वो आज से बेटर था। हम सोचे थोड़ा सा, आज से 50 साल पहले को सोचे भाई, आज से 50 साल पहले अच्छा था, आज से तो बहुत अच्छा था। मान लीजिए वो बात भी 50 साल की बात भी बड़ी लगती है, लेकिन हम ये तो समझ सकते कि हमारे में जितनी क्वालिटीज आज हैं, हमारे पेरेंट्स में हमसे ज्यादा थी। ये तो पक्की बात है ना, कि हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी ऐसे थे, वो तो हमने देखा हुआ है सबने। अच्छा, और हमारे माता पिता क्या कहते हैं कि भाई हमारे माता पिता तो हमसे बहुत अच्छे थे। तो यदि हम सोचें तो पीछे 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 जाएं, तो इससे क्या लगता है, जो स्टार्टिंग वाला टाइम होगा वो सबसे बेस्ट होगा। उस शुरू वाले टाइम को, उस शुरू वाले समाज को कहते थे स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, सुख धाम। तो एक ऐसे जमाने को हम याद करते हैं जिसको स्वर्ग कहा करते थे। वहां पर तन कैसे थे, वहां पर सत्युग में, स्वर्ग में शरीर कैसे थे, कोई रोग होता ही नहीं था। अभी आप सोचिए, श्री कृष्ण और श्री राधे को मन से सोचिए, क्या उनको कोई कोई रोग था। क्या किसी हॉस्पिटल के बाहर, किसी वेटिंग रूम में, किसी लाइन में वो लगे थे, नहीं।
कैसे शरीर थे? तो कहते हैं एकदम पवित्र, कंचन काया, एकदम पवित्र, निरोगी काया, और आयु भी कितनी बड़ी आयु, 150 वर्ष आयु हुआ करती थी। चाहे वो हम लक्ष्मी नारायण को देखें, चाहे राधे कृष्ण को देखें, चाहे राम सीता को देखें, किसी भी देवी देवता को हम सोचेंगे तो वो जमाना जो स्टार्टिंग का था, आदि का समय था, वो स्वर्ग कहलाता था। और उसमें सबके शरीर बहुत बढ़िया दी बेस्ट थे। कोई उस जमाने में किसी हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं थी। ना कोई नर्सिंग होम, ना कोई नर्स, ना कोई डॉक्टर, जरूरत ही नहीं। वहां कोई जेल नहीं हुआ करती थी, वहां कोई जेल कर्मचारी नहीं होते थे, वहां कोई कोर्ट नहीं, कोई कोई वकील नहीं, कोई जज नहीं, जरूरत ही नहीं थी। कोई पुलिस डिपार्टमेंट नहीं था। आज आप देखिए रक्षा के लिए हमारे देश का कितना पैसा खर्च होता है देश की रक्षा के लिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तिब्बत, भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस, कितनी सीमाएं, कितनी रेखाएं, कितने सुरक्षा कर्मचारी, इस सब की जरूरत ही नहीं थी, सब सुरक्षित थे। तो तन भी सबके बहुत अच्छे थे, मन भी फर्स्ट क्लास थे। कोई किसी की निंदा नहीं करता था, कोई किसी का पर चिंतन नहीं करता था, कोई रोता तो था ही नहीं, कोई दुखी होता ही नहीं था, कोई टेंशन था ही नहीं, सब मजे में रहते थे। धन कितना था सबके पास, अथाह धन। देवी देवताओं की मूर्तियों से देखो धन का अंदाजा। उनके सिर पर डबल ताज था, डायमंड का ताज। आज है किसी के पास डायमंड का ताज? एक कान में वो टॉप डालिए डायमंड के तो भी बड़े नशे में रहते, मेरे पास तो डायमंड का सेट है। वो डबल ताजधारी देवी देवता। और फिर उनके शरीर पर, शरीर को भी जो ढका हुआ है वो ज्वेलरी से। श्री कृष्ण के ऊपर देखिए कितने आभूषण दिखाए हैं, मतलब उतनी वेल्थ थी, और उस वेल्थ को चोरी होने का कोई डर नहीं था। आज किसी के पास सच्चा सोना है भी, पर वो केवल लॉकर्स के लिए रह गया, यूज तो करते ही नहीं है, डर रहता है। लेकिन उस दुनिया के अंदर वेल्थ भी बहुत, और फिर उसके साथ रिश्ते कैसे थे वहां पर। मनुष्य के रिश्तों को छोड़ो, जानवरों के रिश्ते के लिए भी कहते हैं। शेर बकरी एक घाट पर पानी पिया करते थे, शेर बकरी। इंसान में तो प्यार था ही, जानवर देखिए, जो जानवर हिंसक भी था, पर वो दोनों शेर बकरी एक घाट पर पानी पीना, मतलब प्यार। सोने के महल थे। तो ऐसा वो शुरू का समाज था। आज कैसा है और कल कैसा था, ठीक है, दोनों में बहुत अंतर आ गया, रात दिन का फर्क आ गया। ये समाज तो रहने लायक नहीं, वो समाज तो बहुत अच्छा था। उसको, उस शब्द को, स्वर्ग को याद करके भी हम खुश होते हैं। देखिए कोई शरीर छोड़ देता है ना, तो क्या कहते हैं उसके लिए, स्वर्ग पधारा। मानो उस दुख को भी हम खुशी में बदलने के लिए कहते, उसका स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग चला गया। तो वो सुख की दुनिया थी, और आज ऐसी दुनिया बन गई। पर अब ऐसी वाली दुनिया जो नीचे आ गई, क्या फिर से वैसी बनेगी? देखिए सृष्टि क्या है, एक चक्र है।
चक्र हमेशा चलता रहता, उसमें बदलाव आता रहता है। हर रात के बाद फिर सवेरा आता, आता है ना कि नहीं? हर रात के बाद फिर सवेरा आता। हम सभी पैदा तो छोटे बच्चे हुए थे, पर धीरे धीरे क्या, बाल अवस्था, युवा अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था, फिर मृत्यु, पर फिर क्या, रीबर्थ, फिर पुनर्जन्म, फिर बच्चे बन जाते हैं। माना ये चक्र तो फिरता है, घूमता है। तो आज यदि ऐसा समाज बिगड़ गया, इसके अंदर झूठ आ गया, छल कपट आ गया, यहाँ पर और बहुत सारे विकार, मुख्यतः 5 विकार मूल, वो सब में आ गए। कौन से 5 विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये सब में आ गए। किसी के अंदर परसेंटेज कुछ कम होगी, किसी के अंदर परसेंटेज थोड़ी ज्यादा होगी, पर ये विकार आ सब के अंदर गए। किसी का भी आप देखिए दृष्टिकोण दूसरे के प्रति क्या है, हम किसी को देखते हैं, किसी को भी उसके शरीर को देखते हैं, स्त्री है, पुरुष है, काला है, गोरा है, पतला है, मोटा है, बॉडी कॉन्शियसनेस। क्रोध आप देखेंगे छोटे से बच्चे में भी, छोटा सा बच्चा भी उसकी बात यदि नहीं मानते, अपने स्कूल का बैग भी उठा के फेंक देता है। और कोई बड़े बुजुर्ग हैं, खाना अपनी पसंद का नहीं मिला, या बहू रानी ने उनकी बात को समझा नहीं, वो खाने की थाली उठाकर फेंक देते हैं। तो क्रोध तो सब में आ गया। लोभ भी आप देखिए कितना लोभ है। किसी छोटे से बच्चे को आप एक बार नोट दे दो, दोबारा वापस ले सकते हो आप, बिना रुलाए वापस नहीं ले पाते। तो लोभ तो उसके अंदर भी आ गया। ऐसे मोह, मोह के कारण से आज व्यक्ति मुश्किल में है। मोह के कारण, मोह भी विकार है। कभी कभी हम सोचते भी मोह तो होना चाहिए, पर मोह माना बच्चे से प्यार होना चाहिए, वो ठीक, लेकिन मोह वो नहीं होना चाहिए। मोह में क्या तकलीफ होती है, कैसे अंतर समझ में आ जाएगा कि प्यार है या मोह है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक माँ और बच्चा अपने घर की छत पर बैठ करके माँ चाय पी रही थी। बच्चे ने मम्मी को देखा, मम्मी बैठी है और मम्मी के पास और कोई नहीं है। तो बच्चे के अंदर बड़ा प्यार पैदा हुआ, एकदम फटाफट चिड़ी चढ़ा, मम्मी मम्मी कह के मम्मी के पास आ गया। पर इतना एक्साइटेड, उसे पता ही नहीं लगा कि उसका पैर स्लिप हो गया और सीढ़ी से एकदम नीचे गिर गया। और माँ अपनी आंखों के सामने बच्चे को गिरता हुआ देख रही है। माँ ने जैसे ही देखा, माँ बेहोश हो गई। बच्चा गिर गया, बच्चे को ब्लड आया, बच्चे को चोट लगी, बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत थी, पर माँ बेहोश है। कौन ले जाए डॉक्टर के पास? ये मोह। यदि केवल प्यार है तो प्यार कर्तव्य का पालन करना सिखाता है। ठीक है, बच्चा गिर गया तो उसका जो ट्रीटमेंट करना है, जैसे करना है, बेस्ट करना है, वो उस समय हम करें। परंतु यदि हम केवल बेहोश हो गए तो हमने अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से नहीं किया। ये मोह, तो ये मोह भी सबके अंदर आ गया। और अहंकार तो देखिए कितना सबके अंदर।
अगर हर रोज सवेरे जब सभी तैयार होते हैं और तैयार होने के बाद फाइनल अपने आप को देखने के लिए कहाँ खड़े होते हैं? दर्पण के आगे, आईने के आगे खड़े होते हैं। और हर व्यक्ति अपने आप को देख कर क्या कहता है? वाह रे, मैं, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। एक बार यमराज ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, क्या सुना आपने? यमराज ने धर्मराज युधिष्ठिर से बात पूछी कि क्या तुम बता सकते हो कि संसार में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात कौन सी है? इस संसार की सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात कौन सी है? क्या जवाब दिया होगा युधिष्ठिर ने? महाभारत सीरियल जिन्होंने देखा हुआ है, सुना हुआ है, उनको याद होगा। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि संसार की सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि संसार का प्रत्येक प्राणी ये जानता है कि मुझे एक दिन यहां से जाना है, परंतु हर एक अकड़ता ऐसे है जैसे सभी को तो जाना हो, शायद मेरा नंबर ना हो। पर नंबर तो सबका आना, ये तो कटु सत्य है। मृत्यु कटु सत्य है, सबने शरीर तो छोड़ना ही है। लेकिन मैं इस बात को बता रही थी, हर व्यक्ति के अंदर आज 5 विकार प्रवेश हो चुके हैं, इसलिए हमारे समाज की स्थिति ऐसी बन गई है। अब उन 5 विकारों को खत्म करना, उसको साफ करना, एक गंदगी आ गई है, उसको साफ करना ये बहुत जरूरी है। अब उसके लिए आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक शक्ति हमें चाहिए, क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे समय प्रति समय आए जिन्होंने समाज को सुधारने की कोशिश की। देखिए, कभी विवेकानंद जी आए, कभी मदर टेरेसा आई, कभी राजा राम मोहन राय आए, कई महात्मा गांधी आए, कई धर्म के गुरु आए, कई समाज सुधारक आए। सबने अपने अपने तरीके से कुछ कुछ पाठ पढ़ाने की कोशिश की। भी समाज में विकार आ गए, माना एक जैसे घुण, कीड़ा लग जाता, किसी सब्जी में कीड़ा लग जाता, किसी फल में कीड़ा लग जाता, तो वैसे यहाँ पर जीवन में वो कीड़ा लग गया इन 5 विकारों का। इसलिए अनेक प्रकार के व्यसनों से भी व्यक्ति ग्रसित हो गया। आज व्यसन भी कितने हो गए मालूम नहीं, यहाँ पर लोग व्यसनी हैं या नहीं। हाँ, फिर भी हमने देखा लोग बीड़ी सिगरेट तो बड़े आराम से पी रहे हैं, शराब भी कोई पीता होगा, अन्य अनेक प्रकार के व्यसन हैं। तो विकारी भी व्यक्ति बन गया, व्यसनी भी बन गया। अब इसको हमें क्लीन करना है। ये तो पक्की बात है कि चक्र चलेगा, घूमेगा, स्वर्ग इस धरा पर फिर से आएगा, ये तो पक्की गारंटी है। इसलिए गीत की लाइन बोलते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। सुना है गीत ये? सुना है? फिर क्या आंसर दिया बच्चे ने? नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। भाई जवाब देंगे या बहनें देंगी? क्या आंसर आता आगे? हाँ, फिर वो कहता बच्चा,
मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को वश में किया है। ठीक है, फिर प्रश्न पूछा जाता है, आने वाली दुनिया कैसी होगी हमें समझाओ। और बच्चा आंसर करता है, आने वाली दुनिया में न भूखों की भीड़ होगी, न दुखों का राज्य होगा, बदलेगा जमाना ये सितारों में लिखा है। तो सितारों में लिखा है, कहते हैं जोड़ियां जो बनती है ना, सभी जोड़ीदार बैठे हैं ना यहाँ पे, तो जोड़ियां बनती वो भी सितारों में लिखी होती हैं। तो सितारों में ये भी लिखा है कि जमाना बदलेगा। कैसा जमाना जिसको हम याद करते हैं, हम कहते हैं भाई मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, ऐसी धरती भी थी, उसको भी याद कर रहे हैं। इसको तो हम कह रहे रहने लायक नहीं है, और ये सितारों में लिखा है कि जमाना बदलेगा। अब कैसे बदलेगा, कौन बदलेगा? धर्म सुधारकों ने कोशिशें की, पर जैसे शुरू में देव भाई कह रहे थे कि ज्यों ज्यों दवा की त्यों त्यों मर्ज बढ़ता गया। स्थिति क्या है, जितना इलाज करते हैं बीमारी उतना बढ़ती जाती है। आज कई रोग, सबसे बड़ा रोग आजकल कौन सा है? सबसे बड़ा खतरनाक कैंसर। कैंसर का रोग कैसा है, ज्यों ज्यों पेशेंट ट्रीटमेंट करता है त्यों त्यों उसकी तकलीफ बढ़ती जाती है, और वो तिल तिल करके मृत्यु को प्राप्त होता है। स्टेज क्या है, एक बीमारी की बात नहीं है, हर बीमारी की हालत है, टोटल समाज की हालत है। ज्यों ज्यों इलाज कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मन दुखी है इसलिए भक्ति कर रहे हैं, कोई गुरु कर रहे हैं, कोई जाप कर रहा है, कोई यात्रा कर रहा है, लेकिन मन और ज्यादा भटक रहा है। जितनी शिक्षा बढ़ रही है, हमारी एजुकेशन बढ़ रही है, लेकिन उतने उतने मैनर्स आप देखिए कहाँ है, सभ्यता तो वो छिपती जा रही है। पहले बिना पढ़ो में भी वो सभ्यता थी, लेकिन आज इतनी डिग्रीज लेने के बाद भी वो सभ्यता नहीं दिखाई देती। सभ्यता क्या, माँ बाप को, बच्चे अपने माँ बाप को सीनियर सिटीजन होम में छोड़ आते हैं, ये सभ्यता हो रही। क्या एजुकेशन हुई? तो अब जमाना तो बदलेगा, पर उसके उसके लिए पहल कौन करेगा, कौन निमित्त बनेगा? आपको खुशखबरी सुनाते हैं। स्वयं परम पिता परमात्मा जो निराकार शिव है, सृष्टि के रचिता हैं, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, पतित पावन हैं, सर्व का कल्याण करने वाले हैं। ऐसे समय पर जब सृष्टि बिगड़ी हुई होती है, तब वो सर्वश्रेष्ठ समाज सुधारक इस सृष्टि पर आते हैं, और वो आ चुके हैं। पर क्योंकि परमात्मा शिव निराकार है, मंदिरों में आप देखेंगे देवी देवताओं को तो मेल या फीमेल के रूप में दिखाते हैं, पर शिव जी को कैसा दिखाते हैं? वो गोल गोल पिंडी दिखाते हैं। तो परमात्मा शिव तो निराकार है, ज्योति है। उन्होंने एक साकार मनुष्य तन लिया, उस मनुष्य तन में प्रवेश किया। आप देख रहे हैं पीछे में, ऊपर में एक लाइट देख रहे हैं, ये लाइट है निराकार शिव बाबा। और ये जो व्यक्ति दिखाई है साधारण व्यक्ति नहीं है,
ये है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। वो जो दिव्य लाइट ऊपर में है परमात्मा, जो हमारे परम पिता हैं, जो सदगति दाता हैं, जो हमारे दिल की हर बात को सुनते हैं। आज क्या होता है, हम मंदिरों में भी चाहते हैं, हमको लगता है भगवान को बहुत कुछ कह आते हैं, पर भगवान हमारी सुनते ही नहीं, कुछ रेस्पॉन्ड ही नहीं करते। क्यों नहीं करते मालूम है किसी को? हम भगवान को कुछ कुछ कहते हैं पर भगवान रिस्पॉन्ड नहीं करते, क्योंकि जो भगवान है, जो मुझ आत्मा का बाप है, वही तो मेरी बात सुनेगा। जो मेरा बाप होगा वो मेरी बात सुनेगा, और जो मेरा बाप है ही नहीं वो मेरी बात क्यों सुनेगा? देखिए, आप जा रहे हो और पीछे से कोई आवाज लगाए, कोई बच्चा देख के उसको लगे मेरी मम्मी जैसी है, और आवाज लगाने लगे मम्मी मम्मी मम्मी, मम्मी मुड़ के भी नहीं देखती है। क्यों? उसे पता है मेरे बच्चे की आवाज नहीं है। लेकिन जो अपने बच्चे की आवाज होगी वो तुमको सुनाई देती है। बच्चा अगर बोल भी नहीं पाता, माँ तो उस भाषा को भी समझती है। शुरू में थोड़ी बच्चा बोलता है, माँ को तो वो बात भी समझ में आती है ना, क्योंकि इसकी माँ है ना। तो परमात्मा मेरा बाप है, तो कौन बाप है मेरा? ये जो देवी देवता है वो मेरे बाप नहीं है, आत्मा के पिता नहीं है, वो देवी देवता है। लेकिन आत्मा के जो पिता हैं वो केवल निराकार शिव हैं, ज्योति बिंदु हैं, जिनको मंदिरों में शिवलिंग के रूप में देखते हैं। वही सृष्टि के क्रिएटर है, वही हाईएस्ट अथॉरिटी हैं। उनको ही हम याद करेंगे तो परमात्मा हमारी हर दिल की बात को सुनेंगे और हमें जवाब भी देंगे। आप अपने बच्चे की हर बात सुनते हो, हर डिमांड पूरी करना चाहते हो, फिर परमात्मा तो पिता, पिता भी हमारी हर डिमांड पूरी करता है, पर पिता होना चाहिए मेरा। तो कौन है पिता हमारा? विश्व बाबा। तो ये ब्रह्मा है साकार माध्यम। तो परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश होकर के इस समाज को सुधारने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। उसके लिए आध्यात्मिक ये शिक्षा केंद्र खोले गए हैं। ये जो शिक्षा केंद्र है, जिसका पूरा नाम किसी को मालूम? आप जहाँ बैठे हैं, इस केंद्र का पूरा नाम क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो ये आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र है। तो परमात्मा शिव ने इस केंद्र को खोलने के लिए हमें आदेश दिया। क्यों दिया? कि सारा समाज जो बिगड़ गया है इसको स्वर्ग बनाना है। स्वर्ग कोई ऊपर में नहीं है, ऊपर में नहीं है, स्वर्ग इस धरा पर बनाना है। तो स्वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना देंगे, बड़े बड़े कारखाने बना देंगे, बन जाएगा स्वर्ग? नहीं। हम देवता बनेंगे, हम देवता बनेंगे तो ये धरा, ये सृष्टि स्वर्ग बन जाएगी। देखिए, कोई भी व्यक्ति पद पाने के लिए पुरुषार्थ करता है, पद पाने के लिए। जब पद मिल जाता है तो रहने के लिए स्थान तो मिल ही जाता है। देखिए, राष्ट्रपति बनने की जरूरत है, बन गए तो राष्ट्रपति भवन तो मिलेगा ही, है ना? वैसे ही देवता बनने की जरूरत है। हम देवता बन जाएंगे तो ये धरा स्वर्ग बन जाएगी। तो देवता कैसे बनेंगे?
आध्यात्मिक ज्ञान को प्रतिदिन हम सुनेंगे। क्या आध्यात्मिक ज्ञान होता है? कुछ लोग सोचते हैं आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब घर बार छोड़ दो, बाल बच्चों को छोड़ दो, बस ये आध्यात्मिक बन गए। नहीं, परमात्मा ने ये नहीं सिखाया। परमात्मा क्या कहते हैं? ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए, अपना बिजनेस कारोबार करते हुए तुम मुझे याद करो और दैवी गुणों को धारण करो, जीवन में मूल्यों को लाओ। जीवन में मूल्य आ जाएंगे तो जीवन मूल्यवान बन जाएगा। मूल्यवान अर्थात हम देवता बन जाएंगे। ज्ञान सुनने से, ज्ञान समझने से हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है, अर्थात हमारे अंदर जजमेंट पावर आ जाती है। आज हमारे पास क्या होता है? मन कुछ कहता है, बुद्धि कुछ और कहती है। कभी लगता है इस काम को कर लूं, कभी लगता है छोड़ दूं। एक चोर भी चोरी करता है ना, तो पहले आएगा, अरे चोरी करूंगा, पकड़ा जाऊंगा, ठीक नहीं होगा। फिर क्या? बुद्धि उसको कहती है चोरी करना रॉन्ग है। उस चोर की भी बुद्धि, उसकी कॉन्शियस कहती है रॉन्ग है। लेकिन मन क्या कहता है? अरे आज तो कर लो, कल का कल देखेंगे। तो मन लोभ में आ जाता है, पर बुद्धि हमें जागृत करती है। तो ये जजमेंट पावर रॉन्ग होने के कारण हम गलत कार्य कर लेते हैं, और कार्य गलत हुआ तो पाप कर्म बन गए, और पाप किया तो पाप का दंड तो फिर भोगना पड़ेगा। तो चाहिए क्या? जजमेंट पावर अच्छी चाहिए। तो जजमेंट पावर कैसे अच्छी बनेगी? जब ये आध्यात्मिक ज्ञान सुनेंगे तो हमारी बुद्धि एकदम ठीक जजमेंट देगी। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं? आध्यात्मिकता क्या सिखा रही है? ग्रस्त बीमार में रहते, बाल बच्चों को संभालते, बिजनेस को संभालते, परमात्मा को याद करो, जीवन मूल्यों को बढ़ाओ। आध्यात्मिकता घर बार छुड़ाना नहीं सिखाती, घर बार बनाना सिखाती है। आध्यात्मिकता में उतनी ताकत है कि जो व्यसन है वो आप ही छूट जाते हैं। आज बहुत सारे लोगों को शराब छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में जाना पड़ता है, फिर भी शराब छोड़ नहीं पाते। गुस्से से खुद परेशान, बच्चे परेशान, गुस्से को छोड़ना चाहते हैं पर गुस्सा छोड़ ही नहीं पाते हैं। और हमारे मुख से निकले हुए शब्द महाभारत भी बना दिया करते हैं। परंतु हमारी मीठे बोल से इतिहास भी बन जाया करता है। पर ये शब्द अच्छे निकले, मेरा हर शब्द मोती बन जाए, वो कैसे होगा? जब आध्यात्मिक ज्ञान सुनेंगे, आध्यात्मिक संग करेंगे, तो जीवन में बदलाव आएगा। और हम बदलेंगे तो स्वतः ही हमको देखकर बच्चे भी बदलेंगे। आज हमारे अंदर ये सारी कमियां आ गई, तो बच्चों के अंदर भी वो कमियां आ गई, वो सीखते जा रहे हैं। हम मुख से तो उनको सिखाना चाहते हैं, मुख से बोलकर उन्हें अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अपने जीवन का एग्जाम्पल अच्छा पेश नहीं करते। जैसे वो एक बार एक बच्चे के घर में पापा भी बैठे, बच्चा भी बैठा है। किसी ने घर में आके नॉक किया, और जब नॉक किया तो फिर वो बच्चा गया दरवाजा खोलने, तो पापा को पता लग गया था कौन है। कौन था? मकान मालिक था, और किराया लेने आया था। वो किराया अभी देना नहीं चाह रहे थे, तो पापा ने बच्चे को बोला कि आप अंकल को जवाब दे दो, पापा घर में नहीं है।
वही पापा बच्चे को रोज सिखाते थे झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब पापा क्या कह रहे हैं, अंकल को बोल दो पापा घर पे नहीं है। बच्चा इनोसेंट गया, दरवाजा खोला तो अंकल ने बोला पापा, बोले पापा कह रहे हैं पापा घर में नहीं है। क्या हुआ ये? क्योंकि बच्चे को तो मालूम नहीं ना, आपके अंदर झूठ आया, बच्चे ने सीख लिया आपसे। लेकिन आध्यात्मिकता वो शक्ति है जो हमारी कथनी और करनी को एक बनाने की ताकत देती है। जो हम सोचते हैं वैसा हम कर पाते हैं, ये आध्यात्मिकता में बल है। तो जिससे हमारे अपने स्वभाव संस्कार में बदलाव आता है, एक एक गुण हमारे अंदर आने लगता है। ज्यों ज्यों गुण आते जाते हैं, भरते जाते हैं, तो अवगुण वो खत्म होते जाते हैं। आप देखेंगे जितनी अच्छी अच्छी बातों को हम सुनते जाएंगे, रोज यदि आप यहाँ आए, रोज अच्छी अच्छी बातों को सुने, तो ये बातें बुद्धि में भरपूर हो जाएगी और जो अनेक प्रकार की तेरी मेरी की बातें हैं वो समाप्त हो जाएंगी। तो गंदगी समाप्त, क्लीन हो गया मन, हमारा समाज, हमारा मन क्लीन हो गया, मन हमारा समाज क्लीन हो गया, और फिर हम हेल्दी बन गए। तो हेल्दी बनने के लिए आज हेल्थ कॉन्शियस तो लोगों को बहुत है, कितना ध्यान रखते हैं आजकल, कौन सा भोजन खाना है, कैसा खाना है, कितनी कैलोरी वाला खाना है, कितने विटामिन चाहिए, कौन से चाहिए, उसमें जागरूक हैं हम। लेकिन जो अंदर की हेल्थ, आत्मा की हेल्थ है, उसके लिए हमें परमात्मा से कनेक्ट होना है। तो परमात्मा से कनेक्ट होना, परमात्मा से शक्ति लेना, स्वयं को शक्तिशाली बनाना, ये आध्यात्मिकता सिखाती है। तो आध्यात्मिक सशक्तिकरण से, आत्मा परमात्मा के ज्ञान से, कर्म के ज्ञान से, व्यवहार के ज्ञान से, मूल्यों के ज्ञान से शक्ति पैदा होती है। और जहां शक्ति आती है वहां कमजोरी समाप्त हो जाती है। जैसे सूर्य उदय होता है और अंधकार दूर हो जाता है, वैसे परमात्मा ज्ञान आ जाने से अंदर में जितना भी कमजोरियों का किचड़ा है वो समाप्त हो जाता है और आत्मा एकदम हेल्दी। हेल्दी की निशानी क्या? जब हमारी हेल्थ ठीक है तो कैसे दिखाई देते हम? हेल्थ जब ठीक है, जब हेल्थ ठीक है तो हम हैप्पी दिखाई देते हैं। और उस समय में कोई काम बताया जाए, ओ ये तो मैं कर ही लूंगा, ये क्या मुश्किल बात है? क्यों? हमारी हेल्थ ठीक है। बड़े से बड़ा काम, मुश्किल से मुश्किल काम हम सहज कर लेते हैं क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक है। और जब हेल्थ ठीक नहीं होती तब क्या होता है? तब पानी का गिलास उठाना भी मुश्किल लगता है, कोई पिला दे तो पी लेंगे। क्यों? क्योंकि कमजोर है। तो आत्मा यदि शक्तिशाली है तो फिर संसार की किसी भी समस्या का हल करना वो बहुत सहज हो जाता है। कोई भी बात मुश्किल लगती नहीं है, सब कुछ सहज। और महसूस कैसा होता है उस समय कि परमात्मा सर्वशक्तिवान मेरे साथ में है। अब स्वयं परमात्मा ही कार्य करा रहे हैं, हम तो केवल निमित्त हैं, कराने वाला तो वो है। जीवन की गाड़ी को चलाने वाला तो वो है। फिर सदा ही जीवन में सदा हल्के, सदा खुश, सदा मजे में रहते हैं। तो बातें या समस्या एक साइड हो जाती हैं और हम सदा खुशनुमा रहते हैं। तो खुशनुमा रहना, संतुष्ट रहना, सदा दूसरों को दुआएं देना, दूसरों के कार्य में सहयोगी बनकर रहना, प्यार बांटना, ये आध्यात्मिकता ही सिखाती है।
तो हम सभी थोड़ी देर के लिए इस आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करने के लिए राजयोग का अभ्यास करेंगे। परमात्मा की याद से आत्मा सशक्त बनती है, आत्मा का प्रकाश बढ़ता है। तो हम थोड़ी देर के लिए अभ्यास करेंगे, अनुभव करेंगे। तो आप सभी थोड़ा सा कमर सीधी करके बैठ जाएं। आप सभी ने भी बहुत प्रकार से समाज को सुधारने के प्रयास किए, चाहे टीचर्स बहनों ने शिक्षा के माध्यम से बच्चों को सुधारने का प्रयास किया, समाज सुधारकों ने रोटी कपड़ा शिक्षा आदि का सहयोग देकर के उनको सुखी बनाना चाहा, और किसी व्यापारी ने धन का दान देके भी समाज को सक्षम बनाना चाहा। तो भिन्न भिन्न प्रकार से मदद करते आए हैं, परंतु आज आध्यात्मिकता के आधार से समाज को बदलने का एक अनोखा तरीका, अनोखा अनुभव हम करेंगे। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लें। अपना ध्यान चारों तरफ से समेटते हुए अपने मस्तक के बीच में जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, जिसे माथा कहते हैं, मस्तक कहते हैं, बीचों बीच अपने मन को केंद्रित करें। महसूस करें आप स्वयं इस शरीर से भिन्न, इस शरीर को चलाने वाली सत्ता आत्मा है। आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा है। आप अपने चमकते हुए सितारे को देखिए। चमकता हुआ सितारा में आत्मा, में शुद्ध पवित्र आत्मा। आत्मा का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। आत्मा का प्रकाश अपने फेस के चारों तरफ घुमा ले। दिव्य प्रकाश मुस्कुराइए। अपनी आत्मा को मस्तक के बीच में निहारिए। मैं शक्तिशाली आत्मा, सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव की संतान, मैं भी शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरे सिर के ऊपर
एक व्हाइट स्टार, दिव्य चमकता हुआ सितारा मेरे पिता परमात्मा है। परमात्मा की किरणें शक्तियों के रूप में मेरे ऊपर आ रही हैं, महसूस करें। परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियां मुझे प्राप्त हो रही है। परमात्मा का प्यार मुझ आत्मा से सदा है। वो मुझे हर पल देखता है। मुझे सब कुछ देना चाहता है जो मुझे चाहिए। परमात्मा मेरे पिता हैं, मेरे माता पिता, बंधु सखा, स्वामी हैं। परमात्मा से संबंध जोड़ना ही आध्यात्मिकता है। और शक्ति से कर्मों को श्रेष्ठ बनाना, ये भी आध्यात्मिकता है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया है। मैं आत्मा एकदम हल्की बन गई हूँ। मन के अंदर अनेक प्रकार की गंदगी दूर होती जा रही है। रोग भी दूर भागते जा रहे हैं। मैं आत्मा स्वच्छ स्वस्थ बनती जा रही हूँ। सारे समाज को भी अपने वाइब्रेशन दें। मन से सोचें सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ निरोगी रहें, सबका संबंध परमात्मा से जुड़ जाए। सबके परिवारों में खुशहाली आ जाए। ये प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाए। इन्हीं शुभ भावनाओं से भारत पुनः स्वर्ग बनेगा। आध्यात्मिक सशक्तिकरण से इस धरा पर ही स्वर्ग बनेगा। 3 बार मिलके ओम शांति का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस लेंगे। मिलकर के सभी बोलेंगे
आंखें खोलेंगे। हमने अभी जो लास्ट में बोला ओम, ओम में जो 3 शब्द आए, ओ, ऊ और म। तो ओ का अर्थ है आचरण की शांति, ऊ का मतलब उच्चारण की शांति, और म का अर्थ है मन की शांति। तो मन, वचन और कर्म की शांति से ही सारे समाज में शांति आएगी। हम सभी अपने लिए प्रतिज्ञा करें कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, हम सुधरेंगे समाज सुधरेगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।